एक बार फिर से परमाणु युद्ध का संकट गहरा गया है। बड़ी खबर यह है कि एक हफ्ते में लगातार दूसरी बार पुतिन ने परमाणु हथियारों का जिक्र किया है। क्या वाकई में पुतिन के मन में एटमी अटैक का विचार चल रहा है? क्योंकि दुनिया के दो प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने भी 2022 में बड़े विनाश के संकेत दिए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में 2022 में परमाणु हमला तय है? और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बार बार जो पुतिन का स्टैंड रहा है वो इसी तरीके से इशारा कर भी रहा है। पश्चिमी देशों को धमकाने के लिहाज से उन्होंने परमाणु हमले की धमकी कई बार दोहराई है। क्या यूक्रेन के युद्ध में अब वो होगा जो 77 सालों से दुनिया में नहीं हुआ है? क्या परमाणु हमले पर क्रेमलिन में फैसला हो चुका है? क्या पुतिन परमाणु हमला करने वाले हैं? क्या होगा, क्या नहीं होगा और कैसे होगा? कौन हारेगा और कौन जीतेगा? ये सब कुछ आज से 455 साल पहले ही दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस ने लिख दिया है। लेकिन नोस्ट्राडामस ने कुछ ऐसा भी लिखा है जिसने दुनिया के बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को चिंता में डाल दिया है। नोस्ट्राडामस ही नहीं, बुल्गारिया की एक और प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी परमाणु युद्ध की तरफ संकेत किया है। शब्दश नोस्ट्राडामस ने क्या लिखा है? क्यों इसे नोस्ट्राडामस के द्वारा परमाणु हमले की चेतावनी माना जा रहा है? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का सच भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले नोट करने वाली बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी दी है। ब्रिटेन में रूस के दूतावास से पुतिन का एक बयान ट्वीट किया गया है। पुतिन ने एक बार फिर धमकी देते हुए लिखा है, अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल 2 बार किया है और हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट किया है और ये दुनिया में मिसाल पेश करने की बातें कर रहा है। पुतिन की जुबान पर परमाणु बम का जिक्र आना इस बात का सीधा सीधा जवाब है कि पुतिन के दिमाग में परमाणु हमला भी एक विकल्प के रूप में मौजूद है। अभी पिछले हफ्ते ही पुतिन ने परमाणु बम का जिक्र करते हुए ये कहा था कि रूस के पास विनाश के हथियार मौजूद हैं। Пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. एक हफ्ते में दूसरी बार पुतिन का ये बयान आया है और पुतिन के इन्हीं 2 बयानों के ही दौरान पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर साफ साफ ये कहा है कि यूक्रेन पर न्यूनतम क्षमता के परमाणु बम का इस्तेमाल हो। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब परमाणु युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुकी है। क्योंकि जंग में इतने दिनों तक कामयाबी नहीं मिलने के बाद पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। वहीं 2 बड़ी भविष्यवाणियों में भी परमाणु युद्ध जैसा संकेत दे दिया गया है। एक के बाद एक लगातार न्यूक्लियर थ्रेट ये कोई संयोग नहीं है। सवाल ये है कि क्या वाकई दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है?
क्या खार्किव, इज्यूम और लेमान में हारने के बाद अब हार की शर्म और अपमान को पुतिन एटम बम से धोने वाले? आखिर क्या होने वाला है? नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों का इशारा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। 2022 को लेकर नोस्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी ये भी है कि धरती पर 3 दिन तक अंधेरा रहेगा। आखिर क्या है इस भविष्यवाणी का मतलब? दरअसल नोस्ट्राडामस ने हमेशा अपनी भविष्यवाणी को कविताओं में छंदबद्ध किया है। अपनी बात कहने के लिए नोस्ट्राडामस ने उपमाओं का उपयोग किया है। इसलिए नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां कई बार घटनाएं घट जाने के बाद समझ में आती हैं। लेकिन नोस्ट्राडामस की यह खतरनाक भविष्यवाणी कि धरती पर 72 घंटे तक अंधेरा रहेगा, ये बेहद खतरनाक इशारा कर रही है। ये 72 घंटे का अंधेरा कैसा होगा? क्या न्यूक्लियर बम फटने की वजह से होने वाली तबाही और आगजनी के धुएं से आसमान ढक जाएगा और सूरज की रोशनी ही धरती तक नहीं पहुंच पाएगी? 2022 को लेकर इस भविष्यवाणी को लेकर पहले विद्वानों और एक्सपर्ट्स को ये लगा कि ये किसी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी है, लेकिन अब जिस तरह लगातार रूस के द्वारा और खासकर पुतिन और उनके कमांडरों की तरफ से लगातार परमाणु हथियार की बात कही जा रही है, नोस्ट्राडामस की इस भविष्यवाणी को परमाणु बम के हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। यूक्रेन पर युद्ध करने से पहले पुतिन ने जंग की चेतावनी दी थी, बाद में युद्ध शुरू हुआ था। ऐसी ही आशंका ये जाहिर की जा रही है कि पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, तो वो एटमी बटन दबा दे सकते हैं। क्या पुतिन वाकई में परमाणु बटन दबा देंगे? पुतिन जो ठान लेते हैं वो करते जरूर हैं। इसी साल फरवरी के महीने में जब सिर्फ दावे ही किए जा रहे थे कि पुतिन यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन पुतिन सिर्फ बातें करने वाले इंसान नहीं हैं। उन्होंने यूक्रेन पर हमला करके ये बता दिया है कि वो जो सोच लेते हैं वो करते भी हैं। तो क्या पुतिन ने परमाणु हमले के बारे में सोच लिया है? ये बहुत डरावना सवाल है, लेकिन पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स आज इसी सवाल का जवाब तलाशने में लगे हुए हैं कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. अभी हाल ही में नोस्ट्राडामस के द्वारा की गई क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। नोस्ट्राडामस की 9/11 के हमले की भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। नोस्ट्राडामस की यह भविष्यवाणी भी सच हो रही है कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध पर की गई भविष्यवाणियां भी सच सिद्ध हो चुकी हैं। हिटलर का उदय और नेपोलियन के सत्ता के शीर्ष पर बैठने की भविष्यवाणियां भी सही साबित हुई हैं। बुल्गारिया की बाबा वेंगा भी पुतिन को लेकर एक भविष्यवाणी कर चुकी हैं। बाबा वेंगा के मुताबिक एक वक्त आएगा जब अमेरिका की बादशाहत खत्म होगी और रूस और पुतिन की बादशाहत दुनिया देखेगी, क्योंकि रूस लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड बन जाएगा। बताया जाता है कि बाबा वेंगा ने एक राइटर से इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले समय में रूस दुनिया का स्वामी बनेगा और यूरोप बंजर जमीन की तरह बन जाएगा। बाबा वेंगा ने क्यों कहा कि यूरोप बंजर जमीन की तरह बन जाएगा?
क्या परमाणु युद्ध इसकी वजह बनेगा? इस सवाल के जवाब तलाशने में दुनिया के तमाम विद्वान अपना दिमाग लगा रहे हैं। यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराकर पुतिन ने उन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन यूक्रेन के अन्य इलाकों में उनकी सेना पस्त नजर आ रही है। हालात तो ये भी दिख रहे हैं कि जिन इलाकों पर पुतिन का कब्जा है वहां भी यूक्रेन की सेना तगड़ा पलटवार कर रही है। ऐसे में परमाणु युद्ध का खतरा गहराता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि हालात लगातार परमाणु युद्ध की तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूस दुनिया की एक सुपर पावर है और उसको यूक्रेन में हार पर हार मिल रही है। खार्किव, इज्यूम और लिमान के बाद खेरसोन में भी रूस की सेना के पांव उखड़ने लगे हैं। देखिए, यूक्रेन के नक्शे में ये है खेरसोन। इस पर कब्जा तो रूस का है, लेकिन यूक्रेन लगातार दबाव डाल रहा है। अगर खेरसोन पुतिन के हाथ से निकला तो समझिए क्राइमिया पर भी ज़ेलेंस्की हमला कर देंगे, जिस पर 2014 से पुतिन का कब्जा है। पहले ये तस्वीर देखिए जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। खेरसोन के जोल्टा बाल्टा गांव पर यूक्रेन की फौज ने कब्जा कर लिया है और वहां पर रूस का झंडा हटाकर यूक्रेन का झंडा लगा दिया। ठीक इसी तरह खेरसन के एक और गांव माइरो लुबिविका पर भी यूक्रेन की फौजों ने कब्जा कर लिया है। इसका वीडियो भी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। बात बिल्कुल साफ है कि रूस की फौज लगातार दबाव में है और कभी भी ये खबर आ सकती है कि खेरसोन से भी रूस की फौजें भाग रही हैं। खेरसोन के अंदर कुछ बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि खेरसोन प्रांत में ज़ेलेंस्की सरकार के प्रतिनिधि का कहना है कि रूस की फौजों ने खेरसोन के लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया है। Окупанти фактично заблокували виїзд. Люди почали виїжджати, і це є відповідною відповіддю наших людей на окупованих територіях. Тому що залишатися під гнітом окупанта далі стає все більш і більш неможливим. Бо окупант почав казати про якісь добровольчі загони мобілізаційні і, до речі, зазначає, що ці अगर खेरसोन में भी रूस के पांव उखड़ गए और क्राइमिया की तरफ ज़ेलेंस्की की फौजें बढ़ गईं, तो पुतिन का अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रहेगा और ऐसे में वो कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं।